हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर आशुतोष पाठक आज आपसे बात करूंगा कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से बिल्डिंग प्लान्स को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले सबसे पहले हमें बिल्डिंग प्लान्स के बारे में समझना होगा। तो दोस्तों, बिल्डिंग प्लान एक बिल्डिंग और उसके एलिमेंट्स का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हमें क्लियर व्यू पता चलता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होने के बाद वो कैसे दिखती है। तो दोस्तों, बिल्डिंग प्लान्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले होता है साइड प्लान। साइड प्लान के बाद होता है हमारा फ्लोर प्लान, जिसको फ्लोर लेआउट भी बोलते हैं। और फ्लोर लेआउट के बाद हमारे पास दोस्तों स्ट्रक्चरल प्लान होता है। स्ट्रक्चरल प्लान के बाद क्रॉस सेक्शन होता है। क्रॉस सेक्शन के बाद एलिवेशन प्लान होता है। एलिवेशन प्लान के बाद हमारे पास एक टेरेस प्लान होता है। और दोस्तों, एक नया तरह का प्लान है जो कि इस समय बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसको हम लैंडस्केप प्लान कहते हैं। तो दोस्तों, इन सब प्लान्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे के वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास साइड प्लान होता है, ये एक फर्स्ट डिज़ाइन होती है जिसमें जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है उसका पूरा प्लान इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें हमारे पास प्रॉपर्टी बाउंड्री की डिटेल्स शो की जाती है, जो एक्सेस है हमारी साइट की कि किस तरफ से हमारे पास एक्सेस मिल रही है उस साइट के लिए, तो वो भी शो की जाती है। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कोई वहाँ पे पड़ रहा है जैसे रोड और बिल्डिंग की लोकेशन और पोजीशन को शो किया जाता है। और सर्विस कनेक्शन आ रहे हैं हमारे पास, जैसे कि वाटर सप्लाई पाइप है और ड्रेनेज लाइन है, सीवर लाइन है, इलेक्ट्रिकल लाइंस कहाँ कहाँ पे हैं, क्या पोजीशन है, तो पूरी पोजीशन यहाँ पे शो की जाती है। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक साइड प्लान का एग्जाम्पल है जिसमें हमने पूरी डिटेल्स यहाँ प्रॉपर्टी बाउंड्री की पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो की है कि उसकी डायमेंशन क्या है, पोजीशन क्या है, लैंडमार्क डिटेल शो की है, रोड की पोजीशन शो की है। यहाँ पे अगर कोई सर्विस कनेक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल लाइन होती, ड्रेनेज लाइन होती, तो पूरी पोजीशन उसकी यहाँ पे साइड प्लान में दोस्तों शो की जाती है। साइड प्लान के बाद दोस्तों फ्लोर प्लान आता है। फ्लोर प्लान बेसिकली फ्लोर लेआउट का एक टॉप व्यू होता है, जिसमें जो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है हमारे बिल्डिंग का टॉप व्यू से, वो जो सिल बैंड की हाइट होती है उतना ही हम यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करते हैं, टॉप व्यू में शो करते हैं। तो दोस्तों, मल्टी लेवल बिल्डिंग के लिए जो फ्लोर प्लान होता है वो डिफरेंट हो सकता है। तो फ्लोर प्लान हर बिल्डिंग के लिए हर लेवल पे डिफरेंट हो सकता है। इसमें जो इंक्लूड होता है वो डायमेंशन ऑफ रूम्स इंक्लूड की जाती है, डायमेंशन ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स को इंक्लूड किया जाता है। इसमें डायमेंशन ऑफ डोर एंड विंडोज़ को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें पोजीशन ऑफ फर्नीचर्स एंड स्टेयर्स एंड देयर डायरेक्शन को भी इंक्लूड किया जाता है कि इसमें स्टेयर और उसकी जो डायरेक्शन है उसको भी इस फ्लोर प्लान में शो किया जाता है। दोस्तों, फ्लोर प्लान दो तरह का हो सकता है, 2D फ्लोर प्लान हो सकता है, 3D फ्लोर प्लान हो सकता है। तो जो हमारे पास 2D फ्लोर प्लान होता है वो बेसिकली फ्लैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लोर लेआउट होता है, यानी फ्लोर लेआउट का एक 2 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम फ्लैट रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि हमने एक फ्लोर प्लान 2D फ्लोर प्लान शो किया है जिसमें हमने 2D रिप्रेजेंटेशन किया है। इसमें आप वॉल के पूरी डायमेंशन देख सकते हैं, जो भी हमारी ओपनिंग है उसकी भी डायमेंशन है। यहाँ पे जो फर्नीचर्स हैं उसकी लोकेशन यहाँ पे शो की है, डोर एंड विंडोज़ की डायमेंशन भी यहाँ पे शो की है कि कितनी ओपनिंग है हमारे पास डोर और विंडोज़ की। तो इसमें पूरा डिटेल इस फ्लोर लेआउट में शो किया जाता है। तो दोस्तों, हर जैसे आप मल्टी लेवल बिल्डिंग बना रहे हैं तो एक लेवल और दूसरे लेवल के में जो आपका फ्लोर लेआउट है वो चेंज होता रहता है। तो हर लेवल के लिए आपका फ्लोर लेआउट भी चेंज हो सकता है। दोस्तों, ये हमारा 3D फ्लोर प्लान है जिसमें एक्चुअली रिप्रेजेंट किया जाता है कि हमारे बिल्डिंग और फर्नीचर के साथ कैसी दिखती है, यानी उसमें फर्नीचर पूरी पोजीशन इंक्लूड की जाती है। और एक टॉप व्यू होता है जिसमें आप ऊपर से देख सकते हैं कि आपकी बिल्डिंग एक्चुअली इंटरनली कैसे दिखती है बनने के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पे आप पूरा 3D फ्लोर प्लान में पूरा विज़न हमारे पास क्लियर हो जाता है कि बिल्डिंग हमारे बनने के बाद कैसे दिखेगी, पोजीशन हम कहाँ पे रखते हैं बेडरूम में, जैसे बेड की लोकेशन है वो कहाँ रखी, जहाँ पे बेस्ट सूटेबल होती है कहाँ पे रख सकते हैं। तो दोस्तों, 3D फ्लोर प्लान के बाद हमारे पास स्ट्रक्चरल प्लान आता है। स्ट्रक्चरल प्लान में जो हमारे पास लोकेशन है, नॉमेनक्लेचर है, साइज़ है, प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट है, वो पूरी शो की जाती है। इसमें पूरा बारबेंडिंग शेड्यूल यहाँ पे शो किया जाता है। डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को शो किया जाता है, बीम और कॉलम के पोजीशंस को शो किया जाता है। ये बेसिकली जो स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाता है कि जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। इसमें हमारे पास बीम की ड्राइंग है, स्लैब की ड्राइंग है, कॉलम की ड्राइंग है, फाउंडेशन ड्राइंग है, पूरी जहाँ जहाँ हमारे पास जो भी एलिमेंट्स में रिइंफोर्समेंट आ रहा है, पूरी रिइंफोर्समेंट की बार बेंडिंग शेड्यूल जिसको हम कहते हैं, पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल का प्लान यहाँ पे शो किया जाता है और लोकेशन यहाँ पे शो की जाती है। तो दोस्तों,
इस तरह का हमारे पास एक स्ट्रक्चरल प्लान हमने शो किया है, जिसमें हमने पूरी बीम की ड्राइंग यहाँ पे शो की है कि बीम की पोजीशन कहाँ पे है, कितनी साइज़ की यानी क्या उसकी साइज़ है बीम का, पूरा इसमें शो किया जाता है स्ट्रक्चरल प्लान में। दोस्तों स्ट्रक्चरल प्लान के बाद हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन प्लान होता है। बेसिकली ये बिल्डिंग का वर्टिकल कट सेक्शन होता है, जिसमें डायमेंशन की डिटेल्स और उसके थिकनेस, कंपोनेंट्स के थिकनेस को शो किया जाता है। इसमें इंक्लूड होता है जो हमारी फ्लोर की हाइट है इंक्लूड होती है, सिल हाइट इंक्लूड होती है, लिंटल हाइट को इंक्लूड किया जाता है और बीम एंड कॉलम्स की पोजीशन और उनके थिकनेस को भी और उनके सेक्शंस को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों ये हमारे पास इस तरह का एक क्रॉस सेक्शन है बिल्डिंग का, जिसमें आप देख सकते होंगे कि हमने यहाँ पे लिंटर की थिकनेस भी दिखाया है। यहाँ पे हमने स्टेयरकेस का भी एक क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। जहाँ पे आप देख रहे होंगे पैरापेट वॉल है, उसकी भी पोजीशन यहाँ पे पूरी थिकनेस दिखाई है, स्लैब की थिकनेस भी दिखाई है। तो इस तरह से हमारा एक क्रॉस सेक्शन होता है। जो हमारी बिल्डिंग होती है उसको वर्टिकल कट सेक्शन में, यानी वर्टिकली हम जब उसको काटते हैं तो वो बिल्डिंग हमारी किस तरह से रिप्रेजेंट होती है, उसी को हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पे एक सेक्शन ए हमारी एक बिल्डिंग प्लान है, उसका हमने वर्टिकल कट सेक्शन यानी क्रॉस सेक्शन शो किया हुआ है। क्रॉस सेक्शन के बाद दोस्तों हमारा एक बिल्डिंग एलिवेशन प्लान होता है, जो कि एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, जिसमें हम वन साइड ऑफ द बिल्डिंग को शो करते हैं। तो दोस्तों बिल्डिंग बनने के बाद फिनिश सरफेस कैसे दिखेगी हमारी साइड व्यू से, तो उसको दिखाना ये मेन पर्पस होता है एलिवेशन प्लान में। तो दोस्तों इस तरह का हमारे पास एलिवेशन प्लान होता है, जिसमें हम जैसे बिल्डिंग की 4 साइड्स होती हैं, फ्रंट है, रियर है, साइड, दोनों साइड व्यू है। तो यहाँ पे हमने उस पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो की है कि फ्रंट एलिवेशन कैसा दिखेगा, रियर एलिवेशन कैसा दिखेगा, लेफ़्ट एलिवेशन, राइट एलिवेशन, यानी 4 साइड से एलिवेशन जो हमारा है बिल्डिंग का वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, कैसे दिख रहा होगा, तो एलिवेशन प्लान में पहले ही शो किया जाता है। दोस्तों एलिवेशन प्लान भी एक्सटर्नल एलिवेशन और इंटरनल एलिवेशन हो सकता है, जिसमें एक्सटर्नल एलिवेशन में जो बिल्डिंग का एक्सटीरियर सरफेस है, एक्सटर्नल साइड्स हैं, तो एक्सटर्नल साइड्स को शो किया जाता है, जिसमें बिल्डिंग आपकी एक्सटर्नली कैसे दिखती है उसको शो किया जाता है। और इंटरनल एलिवेशन प्लान में बिल्डिंग अंदर से कैसे दिखती है उसका एलिवेशन पूरा शो किया जाता है। दोस्तों एलिवेशन प्लान के बाद हमारे पास टेरेस प्लान आता है। टेरेस प्लान में टेरेस का टॉप व्यू शो किया जाता है, जिसमें आपके अगर पास ओवरहेड वाटर टैंक है उसकी लोकेशन शो की जाती है, मम्टी रूम की पोजीशन जैसे स्टेयरकेस रूम की पोजीशन शो की जाती है। अगर आपके पास वहाँ पे कोई सर्विस कनेक्शन वहाँ पे है तो उसकी पोजीशन भी शो की जाती है कि कहाँ कहाँ आपके पास सर्विस कनेक्शन है। तो पूरा टेरेस प्लान में टेरेस का टॉप व्यू शो किया जाता है। दोस्तों जो लास्ट हमारे पास प्लान है वो लैंडस्केप प्लान होता है, तो इसको लैंडस्केप ड्राइंग्स भी बोलते हैं, जिसमें हम जो बिल्डिंग का लैंडस्केप होता है, जैसे जो ग्रीन एरिया है, अगर आपके पास गार्डन है, पूल है, वॉक अवे है, तो वो पूरा उसकी डिटेल्स शो की जाती है। दोस्तों लैंडस्केप ड्राइंग का एक एडवांटेज ये होता है, जैसे आपकी बिल्डिंग को सेल करना है तो अगर आपके पास लैंडस्केप फीचर्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे तो आपके बिल्डिंग की रीसेल वैल्यू अच्छी रहती है। दोस्तों ये इस तरह से हमारे पास बिल्डिंग में डिफरेंट प्लान्स यूज़ किए जाते हैं। जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारे हाथ में इन सब प्लान्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप बिल्डिंग का अच्छे से कंस्ट्रक्शन करवा पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इसके साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।